दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मल्टी कैप फंड्स के बारे में, जो एक तरह का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी कुछ सेगमेंट है, काफ़ी बहुत सारा सेगमेंट में है। उसमें से एक सेगमेंट मल्टी कैप फंड्स का भी होता है। इसका स्पेशलिटी क्या होता है कि ये फंड जो होता है, अगर आप मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ किसी भी म्यूचुअल फंड को दिया है जो मल्टी कैप चलाते हैं, और आपने बोला कि मुझे मल्टी कैप में ही इन्वेस्ट करना है, तो आपका जो पैसा है वो 100 रुपीज़ आपका इस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड को, क्योंकि ये प्री डिफाइंड डेफिनेशन है मल्टी कैप का। 25% पैसा जो आपका होगा वो उसको लार्ज कैप में डालना है, 25% जो है उसको मिड कैप में डालना है फंड मैनेजर को, एंड रेस्ट 25 जो है वो स्मॉल कैप में डालेगा। ये तीनों डालने के बाद जो 25% बचेगा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बाकी 25% कहाँ कहाँ डालेगा। मतलब 75% इस तरह से उनको डालना ही है इसमें, और बाकी 25% वो अपने हिसाब से जहाँ भी उनको लगे वो डालेगा। और ये जो हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है उसको मल्टी कैप फंड कहा जाता है, और इसको डिफाइन किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी फंड आए कुछ भी डाल दे, कुछ भी ये है, ऐसा नहीं है। बहुत ही स्ट्रांगली इसमें होता है। तो हम एक फंड बाजार में देखेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे जानने के लिए कि ये कैसा है फंड बाजार है। ये म्यूचुअल फंड का एक होता है, उसमें आप ये जो फंड बाजार है ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट का होता है, जो आईसीआईसीआई का ग्रुप है, उनका ये फंड बाजार वाला ऑप्शन है, सेक्शन है, और उसमें आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ फंड लिए हैं, सेक्टर में आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इक्विटी लिए हैं, और सामने से हमें मल्टी कैप करके सर्च किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक्सिस मल्टी कैप फंड, जो एक साल में 56% रिटर्न दिया है। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का देखें तो 46% दिया है। एलआईसी मल्टी कैप फंड ने 51% दिया है। एसबीआई मल्टी कैप फंड ने 41% रिटर्न दिया हुआ है। और देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा किसने दिया है, एक्सिस मल्टी कैप फंड। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सिस मल्टी कैप फंड का डिटेल्स है। यहाँ पे फंड मैनेजर आप देख सकते हैं कौन फंड मैनेजर इसको चला रहे हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 से भी चलेगा, और मिनिमम आपका 100 से ही स्टार्ट होता है। सब्सिक्वेंट आपको 1000 डालना होता है। पहला वाला आप 100 रुपीज़ में ही कर सकते हैं, बाद में आपको मिनिमम 1000 डालना होता है। और अगर आप चाहें मल्टीपल्स ऑफ 1 रुपीज़ मतलब 1500 भी डाल सकते हैं आप, इस हिसाब से जो कहा गया है। एक्सपेंस रेशियो 1.8 है। इनके पास कैश इतने पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो बेंचमार्क है, जैसे कोई भी जो फंड चलता है उनका एक स्केल होता है जिसके बेसिस के इसको निकाला जाता है। तो इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 स्टॉक का जो ये है इंडेक्स है, उसको मान के ही डिसाइड किया जाता है। और एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड मतलब अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और एक साल के अंदर निकल जाना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर। तो ये हमेशा याद रखिए कि आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम एक साल उसमें आपको बने रहना है। यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं, बीटा भी देख सकते हैं, आर स्क्वायर रिस्क एंड फिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी देख सकते हैं, शार्प रेशियो देख सकते हैं, ट्रेनर रेशियो भी आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक साल का आप देख सकते हैं 56% हुआ है। 2 साल में देखते हैं कितना दिखा रहा है। 2 साल में 89% है, काफी जबरदस्त दिया है। ऑल टाइम आगे कितना पुराना है फंड, ये ज्यादा पुराना नहीं है फंड, नया फंड है। जनवरी 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो जिस हिसाब से मतलब जनवरी है हम पकड़ सकते हैं 22 से।
2 साल में 89% रिटर्न इसने दे दिया है। स्कीम में आप देख सकते हैं 1 महीने में इतना दिया, 3 महीने में इतना दिया, 1 साल में इतना दिया, दूसरा साल में इतना दिया था। सिंस इंसेप्शन अगर आप एडजस्ट करेंगे तो 24% के जैसा उसने रिटर्न दिया हुआ है, एवरेज रिटर्न। पेयर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो निपन इंडिया मल्टीकैप फंड है जो पुराना है और उसने 27% ऑन एन एवरेज 5 साल का जो रिटर्न हम देखेंगे 27% रिटर्न दिया है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। उस हिसाब से आप कोटक का देखिए 3 साल में 26% के आसपास है, एंड आईसीआईसीआई प्रू मल्टीकैप फंड ने 24% रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वी कैन से दैट, है ना। तो इस तरह से किसी का फंड भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एसबीआई का भी चाहे तो आप देख सकते हैं, आप इसमें एसबीआई मल्टीकैप फंड को भी देख सकते हैं। फंड मैनेजर जो है एन श्रीनिवासन है। ऐसा भी इन्वेस्टमेंट आपको 500 करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके बाद आपको 5000 करना होगा। सब्सिक्वेंट आप 1000 कर सकते हैं। इसमें आप देखिए 52 वीक हाई लो आपको मिलेगा, एंड जो फंड है वो ओपन इंडेड स्कीम है, मतलब कभी भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। कैश इनके पास 4.5% कैश अभी भी पड़ा हुआ है इनके पास, और इनका बेंचमार्क भी निफ्टी 500 ही है, मतलब मल्टीकैप का जितने भी फंड है वो इस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। ये कुछ रेशियो है जो आप जान सकते हैं यहाँ पे। एग्जिट फ्लोट यहाँ पे भी है। एग्जिट फ्लोट आप देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको 1 साल उसमें रहना ही है किसी भी हाल में। 2 साल का हम अगर देखें तो 61% रिटर्न दे चुका है। तो उस हिसाब से आप काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं कि क्वार्टरली कैसा रिजल्ट रहा है, कैसा रिटर्न दिया है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। पेयर कंपेरिजन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये कौन कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किस किस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। फन स्टाइल देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहाँ पे क्या क्या है ये आप देखने को मिल जाएगा। और इनका टॉप 5 होल्डिंग्स भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। टॉप 5 इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। सेक्टर एलोकेशन भी आप देखिए कि किस किस सेक्टर में इन लोगों ने कितना कितना परसेंट एलोकेट किया है। तो इस हिसाब से आपको एक बहुत ही बड़ा आइडिया आपको मिलेगा। उसके बाद आप इसमें फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मल्टीकैप फंड के बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया होगा। अगर कोई डाउट है या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर जब भी टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड खोलने के लिए इंटरेस्टेड है या इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो फंड बाजार के मेरे दिए हुए लिंक पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।